हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम दोनों की मॉर्निंग हो गई है। आदू उठते के साथ ही शैतानी चालू आदू की है। ये देखो आदू की मस्ती। फिर मैंने आदू को लगाया खेल में। उसके बाद मैंने कट करी भिंडी, क्योंकि आज मुझे आदू के डैडा के टिफ़िन में भिंडी देनी थी, इसलिए तो फिर मैं फटाफट से भिंडी वॉश करके मैंने कट कर दी थी। जल्दी से मैंने प्याज काट के कढ़ाई में डाल दी। ऑनियन है वो हो ही रही थी प्याज। फिर इसमें दाल मोट बन रही थी आदू के डैडा की ब्रेकफास्ट के लिए। आदू के डैडा दाल मोट और बनाना शेक ही लेते हैं नाश्ते में। फिर मैंने फटाफट से टमाटर कट करे है। भिंडी हो ही रही थी, चल ही रही थी। उसके साथ साथ मैंने सोचा कि दाल मोट के भी प्याज टमाटर साथ के साथ ही काट लेती हूँ आदू के डैडा के लिए, है तो टाइम बचेगा। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने आलू टमाटर प्याज वगैरह जो भी मैं दाल मोट में देती हूँ आदू के डैडा को, वो मैं कट कर रही थी। मैंने सोचा फटाफट से कट कर लेती हूँ, है झटपट से। फिर कपड़े भी प्रेस करने, सुबह सुबह बहुत काम होता है। उठते के साथ ही लग जाओ किचन में, क्योंकि आदू के डैडा का टिफ़िन बनाना होता है मेरे को। मैं यही सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी बना दूँ, जिससे कि वो टाइम से जा सके अपनी शॉप पे। ये फटाफट से मैंने प्याज कट कर ली थी उसके अंदर डालने के लिए दाल मोट में आदू के डैडा के लिए। यहाँ पे दाल मोट उबल ही रही थी, इतने मैंने मम्मी की चाय और दूध उबाल दिया था। दूध कान्हा जी को देते और चाय मम्मी पीते गुरुजी को देके। फिर इतने में आदू वापस आ गया था मेरे पास किचन में। मैंने उसको दोबारा से बोला कि बेटा अब जाओ आप खेल लो, है मैं थोड़ा सा काम और रह रहा है फिर मैं करती हूँ। ये मैंने झटपट से भिंडी बनी रही थी, साथ साथ में मैं काम भी करे जा रही थी। दाल मोट की तैयारी कर ली थी मैंने भिंडी के बनते बनते। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इतने क्या करती हूँ, इतने दाल मोट बनी जाएगी। तो फिर दाल मोट बन रही थी। सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है। सुबह उठ के साफ़ सफाई भी देखनी होती है, आदू के डैडा को भी भेजना होता है। सबसे पहला काम मेरा यही होता है उठ के कि आदू के डैडा की तैयारी कर दूँ पूरी, उसके बाद ही मैं फिर करूँगी। ये मैंने भिंडी में मसाले वगैरह डाले, साथ साथ में मैं दाल मोट में भी डाल रही थी। जो मैं दाल मोट में डालती हूँ नमक मिर्च ही डालती हूँ मैं दाल मोट में आदू के डैडा के लिए, है और नींबू निचोड़ देती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मसाला डालते नहीं हूँ। फिर सुबह सुबह के काम इतनी जल्दी जल्दी, और ऊपर से मेरे मसाला दाने में मसाला ख़त्म हो गया था। फिर मैंने झटपट से मसाला दाने में मसाला लगाया है। तो फिर मसाला में फिर एक काम, सुबह सुबह के कामों में एक काम और बढ़ गया था मसाला लगाना। फिर मैंने सोचा कि अभी डाल देती हूँ, वरना फिर बाद में डालना पड़ेगा। इससे बेटर है कि अभी जब ख़त्म हुआ है तो फिर अभी मुझे सब्ज़ी में भी डालना है, तो फिर अभी डाल देती हूँ सारा मसाला दाने में मसाला। तो फिर मसाला हम पिसवा के लाते हैं, पिसा पिसाया नहीं लेते, जो पैकेट वाला आता है वो नहीं लेते। मम्मी मसाला पिसवा कर लाते हैं। हल्दी, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, इलायची पाउडर वगैरह जो भी होता है मम्मी सब पिसवा कर लाते हैं। और ये मैं किचन किंग मसाला यूज़ करती हूँ किचन में, मुझे अच्छा लगता है यूज़ करना। फिर इतना मेरा काम हो गया था, आटा गूँथ के रख दिया था। ये दाल मोट उबल गई थी, भिंडी बन गई थी। फिर मैंने सोचा आटा लगा के रख दिया था। इतने में आदू किचन में आ गया था शैतानी करने, देखने के मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि इतने फटाफट से ये होता है, आदू के डैडा इतने सो ही रहे तो पहले सबसे पहले प्रेस कर देती हूँ। फिर मैंने आदू के डैडा के कपड़े प्रेस कर दिए। फिर उसके बाद ये क्या करा है आदू आदू ये मेकअप किसने किसने करा आपका मेकअप? ये तुमने ही करा है ना लड़के का मेकअप? मैंने करा है कुछ। आदू किसने करा है? आदू अपना आप लगा रहा है। फिर उसके बाद कपड़े प्रेस करने के बाद आदू और आदू के डैडा की मस्ती देखने के बाद फिर मैं रसोई में आ गई थी। फटाफट से आदू के डैडा नहाने जा चुके थे, और फिर मैंने सोचा झटपट से फुलके सेक दे तो आदू के डैडा के टिफ़िन के लिए। फिर 2 मिनट में उनको नाश्ता भी देना है, इतने वो नहाकर आ जाएंगे। फिर मैंने सोचा सबसे पहले फुलके सेकती हूँ, इतने वो आएंगे फिर उनको ब्रेकफास्ट दे दूँगी। बनाना शेक और दाल मोट मेरी रेडी थी, है तो फिर मैंने झटपट से टिफ़िन लगाया। टिफ़िन लगाना बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आदू के डैडा आते के साथ ही बोलेंगे मैं हो गया तैयार, बस हो गया आपका। फिर झटपट से आदू के डैडा ने किया ब्रेकफास्ट। ये देखो स्माइल देखो उनकी। आदू के डैडा जाने के लिए रेडी। अगर कैमरामैन ऐसा हो तो क्या रहा मेरे को नहीं लिया गोदी में। आओ
छोड़ना है, छोड़ना है। शैतानी देखो इसकी। फोन ले लिया। आदू के डैडा के जाने के बाद फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट। ये आदू को भी कराया ब्रेकफास्ट। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लगी अपनी साफ़ सफाई में। वही रोज़ का काम जो भी करना होता है हम सबको। काम तो ऐसे घर का ख़त्म ही नहीं होता है। सबसे पहले मैंने शुरुआत करी बेड से ही, क्योंकि बेड से ही होता है तो आदू फिर आराम से बेड पे आके लेट जाता है। या आदू को मैं नहला देती हूँ, मालिश वगैरह कर देती हूँ तो आदू सो भी जाता है बेड पे। फिर मैं नीचे का बाहर का जो भी मेरा काम होता है किचन का समेटती रहती हूँ। सबसे पहले मैं बेड ही लगाती हूँ, क्योंकि अगर बेड सही लग जाता है, पहले लग जाता है और एकदम क्लीन होता है तो फिर मुझे परेशानी नहीं होती है। क्योंकि आदू बीच में आदू का पता नहीं होता, आदू को कभी भी सोना होता है, कभी भी रो जाता है आदू। फिर मैंने किचन का काम वो बेड का लगा के फिर मैंने किया पीने का पानी भरा, क्योंकि आज हमारे घर पे पानी आ रहा था। पानी हमारे यहाँ पर एक दिन छोड़कर एक दिन ही आता है। फिर सारा मैंने पीने का पानी भरा, बाल्टी वगैरह धो मांझ के सारी भर दी थी। पानी भरने के बाद फिर मैंने किया झाड़ू पोछा कमरे का। फिर आदू को मैंने सुला दिया था, झाड़ू पोछा किया मैंने कमरे का, झटपट से लगाया पोछा। ये देखो सूर्य देव जी हमारे घर में ही आ जाते हैं पूरे। बहुत बड़ी मिरर है ना, विंडो है, तो फिर इस वजह से वहीं से सारा दिखता है। ये मैं नहाकर रेडी हो गई थी। हमारे आदू जी सो के उठ गए थे, ब्लैंकेट अभी मैंने तय नहीं किया था। ये देखो डैडा बेटा कैसे मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। आदू जैसे सो के उठा अपने डैडा की गोदी में आ गया और रोटी ले ली है। ये दोनों मस्ती कर रहे हैं। इन दोनों को पता नहीं कौन सी मूवी लगाई थी आदू के डैडा ने, है तो ये दोनों देख रहे थे बैठ के। आदू के डैडा ने आदू को मामा बोलना सिखाया। मामा 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 मामा। जन्नी बोलती तेरी साली, जन्नी बोलती मामा 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 मामा। फिर ले चलूँ बाहर। फिर मैंने आदू के लिए बनाई खिचड़ी और आदू के डैडा सो रहे थे, हैं तो फिर आदू देख रहा था टीवी अपना लेट के। आदू आराम से टीवी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि शाम के खाने का टाइम हो गया था आदू का। तो फिर मैंने आदू को टीवी में लगाया कि बेटा थोड़ा सा टीवी देख लो और फिर मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। ये आदू लेकिन अपने डैडा को सोने ही नहीं दे रहा है, वहीं पे आके खेल रहा है। अपने सारे टॉयज़ वगैरह टेडी बियर वगैरह सब वहीं ले आया अपने डैडा के पास ही आकर खेल रहे हैं और डैडा को सोने नहीं दे रहा है। बार बार छेड़े जा रहा है। कभी अपने डैडा के ऊपर कूद रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये लास्ट में अपने डैडा को उठा ही दिया है। और ये देखो अपने डैडा, जिस दिन आदू के डैडा की छुट्टी होती है तो आदू अपने डैडा के आस पास ही, ये देखो शैतानी देखो आदू की। चाबी को देखो कैसे कर रहा है। इसने मेरे को देखा होगा अलमारी को बंद करके चाबी लगाते हुए, तो देखो आदू देखो कैसे चाबी लगा रहा है। फिर आदू के डैडा आदू को सही चाबी लगाना सिखाएंगे, कह रहे ऐसे नहीं ऐसे लगते। लेकिन आज मॉर्निंग में आदू ने एकदम सही चाबी लगा ली थी। फिर कह रहे कि आप ही लगा दो। आदू के डैडा ने लगाई चाबी, फिर आदू उसमें छेड़खानी करने लगा। ये आदू के डैडा रेडी हो रहे थे, आदू को लेके जाएंगे। ये देखो शूज़ पहना रहे, शूज़ देखो कैसे पहना रहे। आदू के डैडा का मन था चाउमीन खाने का, तो वो चाउमीन लेने जा रहे थे। तो कह रहे थे कि मैं आदू को भी ले जाता हूँ। दिस चाउमीन मेड फॉर लवकुश। और क्या हमने थोड़ा बनाई है चाउमीन परी परी चाउमीन चाउमीन परी चाउमीन परी परी चाउमीन चाउमीन परी परी चाउमीन टॉ। चाउमीन खाकर फिर मैं लगी अपने खाने पीने में, रात की तैयारी में। क्योंकि आज खाने में मेरे को बनाना था पनीर की भुजिया और आलू के चावल। ये मैंने सोचा कि पनीर की भुजिया की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आलू के चावल बना दूँगी। ये मैं तैयारी कर ही रही थी। मुझे प्यास बहुत लगती है तो मैं किचन में भी अपने लिए एक बॉटल रखती हूँ। पानी में ज़्यादातर गर्म ही पीती हूँ, मतलब नॉर्मल वाटर पीती हूँ, फ्रिज का इतना ज़्यादा पीती नहीं हूँ। तो मैं फ्रीज़ हमारा नीचे कुछ इस वजह से भी नहीं पीती हूँ कि लाती हूँ तो फिर गर्म ही हो जाती है। फिर मैंने लगाया फटाफट आटा लगाने के बाद ये मैं है, तो फिर मेरे को बार बार प्यास लग रही थी, मैं पानी पी रही थी आटा लगा के। फिर मेरी वो भुजिया बन चुकी थी। उसके बाद मैंने बनाई। आदू के डैडा ने बोला था कि मेरे को चटनी भी खानी है, तो फिर पुदीना था नहीं, तो फिर मैंने बोला ठीक है चटनी खानी है, मैं धनिया की चटनी बना देती हूँ आपके लिए। तो फिर मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। मैंने धनिया कट करके लोटे में रख लिया था, क्योंकि थोड़ी बननी थी चटनी। मैं उतनी ही बनाती हूँ जितनी के खा लो। उसके बाद क्योंकि फिर रखी रहती है ना फ्रिज की चटनी, फिर कोई खाता नहीं है हमारे घर में,
तो फिर इस वजह से जब खानी होती है जब भी बनाती हूँ। उसके बाद ये मैंने उसमें टमाटर काट के डाला, उसके बाद मैंने उसमें हरी मिर्च डाली थी, हरी मिर्च की बनाती हूँ मैं चटनी। उसके बाद मैं चटनी में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस धनिया डाला मैंने, टमाटर डाला, हरी मिर्च डाली और नमक डाल के मैंने फिर उसको ग्राइंड कर दिया। उसके बाद ये मेरे चावल बन रहे थे, ये चावल मैं गरम कर रही थी। उसके बाद क्योंकि आदू के डैडा ने बोल दिया था कि खाना लगा दो मेरा, तो फिर मैं खाने लगा रही थी फटाफट से। मैंने फुलके सेके, आदू के डैडा कह रहे थे कि अब मुझे भूख लग रही है, तो फिर मैंने झटपट से फुलके सेक दिए थे आदू के डैडा के लिए और गैस भी ऑन कर दी थी, क्योंकि आदू के डैडा को खाना गरम गरम पसंद है, चाहे वो चावल हो, सब्जी हो, रोटी हो, जो मर्जी हो, लेकिन उनको खाने में गरम चीज़ें पसंद है। चटनी वो ऐसे ही खा लेते हैं और रायता भी, उनको रायता ठंडा पसंद है, खाना उनको गरम पसंद है। ऐसे फिर मैंने खाना लगा लिया था। ये मैं खाना खा ही रही थी, आदू के डैडा ने मेरा वीडियो कैप्चर करा। उसके बाद खाना बहुत टेस्टी बना था। ये आदू की शैतानी देखो, आदू को मैंने खाना खाने के लिए दिया, आदू के चावल थे हैं चने की दाल के, तो फिर वो मैंने दिए तो आदू ने पूरे बेड पे फैला दिए। ये मेरा पूरा ड्रेसिंग फैला दिया आदू ने, पूरे बेड पे लो, सेटी पे लो, जहाँ देखो वहीं चावल ही चावल। नीचे बाहर से आम लेकर आया तो आम नीचे सारे फर्श पे गिर दिए, पूरा मतलब पूरा घर उबड़ खाबड़ कर दिया सब। अभी समेटा था मैंने, फिर उसके बाद भैया आ गए थे तो फिर मैंने भैया का खाना लगाया, बेड साफ़ करके आदू का सारा अंदर तो बहुत ही फैला दिया था। किचन में बहुत गर्मी लगती है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे हैं, बस मन कर रहा था कि जाकर बैठ जाऊँ। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा काम है, भैया का खाना लगाने के बाद मैंने साथ के साथ ही किचन समेटने लगी कि फिर अभी कर लेती हूँ, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर आदू भी सोने के लिए बोलेगा। तो फिर मैंने फटाफट से सोचा कि किचन साथ के साथ ही समेट लूँ, क्योंकि रात को अगर किचन साफ़ करके सोते हैं ना तो सुबह ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मेरे को साथ के साथ बहुत प्यास लग रही थी, क्योंकि पसीने आ रहे थे ना, तो फिर पसीने में मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। ये मेरे ये गर्म थे, तो फिर मैंने कपड़े से हटाया इनको, उसके बाद चक्कू से हटाया क्योंकि उससे हट नहीं रहा था। ये थोड़े मेरा आज खाना निकल गया था, तो ये मेरा गैस कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, तो फिर मैंने इसको धोने के लिए रख दिया। थोड़ा पानी में रखूँगी ना तो सही हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मैंने दोनों चक्कू धो के रख दिए थे। चकला बेलन, तवा वगैरह ये सारी चीज़ें मैं रात को ही धो के रखती हूँ, क्योंकि सुबह परेशानी ना हो मुझे काम करने में। और किचन भी मैं इसी वजह से समेट के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो सुबह, क्योंकि सुबह उठो सीधा आदू के डैडा का टिफ़िन तैयार करो। अगर फिर सुबह उठो पहले सफाई करो तो फिर उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कभी कभार जैसे तबीयत सही नहीं है तब इमरजेंसी में छोड़ देती हूँ ऐसे ही, वरना तो रोज़ ही साफ़ करके सोती हूँ मैं किचन अपनी, क्योंकि फिर किचन साफ़ करके सोते ना तो सुबह आसानी होती है हर चीज़, हर काम करने में, इसलिए। तो फिर इस वजह से मेरा कहना यही है कि किचन साफ़ करके सोती हूँ। आदू शैतानी कर रहा था, अंदर अपना टीवी देख रहा था, बाहर आदू के डैडा अपना टीवी देख रहे थे। बिग बॉस लगा रखा है आज आदू के डैडा ने। इतने आदू के डैडा की फरमाइश भी आ गई थी कि मुझे बनाना शेक पीना है। मैंने बोला बस अभी बनाती हूँ, अभी मैं किचन साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं तुमको बनाना शेक बना कर देती हूँ है। तो फिर मैंने फटाफट से अपने किचन समेटी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है किचन को साफ़ करना, क्योंकि किसी को पता नहीं होता घर की, किचन के अंदर बाहर की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि कौन कहाँ से आ जाए, कब आ जाए, कोई बोल कर नहीं आता। अगर थोड़ी सी भी गंदी होती है हमारी किचन वगैरह। इतने में आदू आ गया था कि मेरे को सुला दो, आदू रो रहा था है। तो फिर मैंने बोला बेटा अभी सुलाती हूँ, अभी थोड़ा सा काम रह रहा है, बस ये और निपटा लूँ, फिर आप अपने डैडा के पास जाओ, अभी सुला देती हूँ आपको। फिर मैंने आदू को खेल में लगाया। ये देखो मेरी किचन हो गई है साफ। डैडा को बना के दे दूं? क्या करनी आई मेरी बेटी? शैतानी, फिर शैतानी। खाने के लिए नहीं दे रही हूँ, शेक बनाऊंगी डैडा का। अभी नहीं खाना, सुबह दूंगी खाने की। नहीं, नो 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 नो, शेक तो नहीं मिलेगा आदू को, शेक तो नहीं मिलेगा।
हाँ नहीं 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 बाय 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 बाय। बनाना शेक। कितना पुराना बिग बॉस देख रहे हैं। जो मनवीर गुज्जर वाला बिग बॉस देखते थे, बताओ कैसा था? बढ़िया था ना? ये आज का बिग बॉस कोई बिग बॉस, ये 2016 का बिग बॉस। बंद नहीं करना बनाना शेक पीने के बाद फिर हम अपने रूम में आए और देखो हम तीनों ने किया डांस, आलू का डांस। देखो आलू कैसे डांस कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।